करने के बाद स्टेशन को बंद कर दिया गया। अब वहां सिर्फ टूटी बेंचें, जंग लगी पटरियां और हवा में उड़ती धूल बची थी। लोग उस जगह से रात में गुजरने से भी डरते थे। गांव वालों का कहना था कि रात 3 बजे वहां एक ऐसी ट्रेन आती है जो इस दुनिया की नहीं है। लेकिन 26 साल का पत्रकार अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अर्जुन को रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट बनाना पसंद था। जब उसने स्टेशन की कहानी सुनी तो उसे लगा कि ये सिर्फ गांव वालों की बनाई हुई कोई अफवाह होगी। उसने तय किया कि वो खुद वहां जाकर सच्चाई पता करेगा। एक शाम वो अपना कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर स्टेशन पहुंचा। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। स्टेशन की टूटी हुई इमारतें लंबी परछाइयां बना रही थीं। हवा में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे वहां से लौट जाने की चेतावनी दे रही हो। लेकिन अर्जुन रुका रहा। रात गहराती गई। 11 बजे, 12 बजे, एक लगी। रोशनी तेजी से बड़ी होती गई और कुछ ही क्षणों में एक पुरानी काली ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ती नजर आई। उसका इंजन बेहद पुराना था, जैसे किसी संग्रहालय से निकाल कर लाया गया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पहियों की आवाज नहीं आ रही थी। वो पटरियों पर दौड़ रही थी, फिर भी पूरी तरह खामोश थी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के सामने आकर रुक गई। अर्जुन की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने कैमरा ट्रेन की खिड़कियों की तरफ घुमाया और फिर उसका खून जम गया। अंदर बैठे सभी यात्री सफेद कपड़ों में थे। उनके चेहरे अस्वाभाविक रूप से पीले थे और उनकी आंखें बिल्कुल नहीं थी। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ काले खाली गड्ढे थे। फिर भी वे सभी एक साथ जैसे ही उसका पैर अंदर पड़ा, ट्रेन का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन घबरा गया। उसने तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसी समय ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखते हुए अर्जुन ने देखा कि स्टेशन पीछे छूट चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रेन किसी सामान्य रास्ते पर नहीं जा रही थी। बाहर सिर्फ घना काला अंधेरा था। स्क्रीन पर एक पुरानी खबर दिखाई दी। साल 1968 उसी रेलवे लाइन पर एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। पूरी ट्रेन नदी में गिर गई थी। सैकड़ों यात्री मारे गए थे। उनमें से अधिकांश के शव कभी नहीं मिले। अर्जुन के हाथ से कैमरा गिर गया। अब उसे समझ आ चुका था, ये वही लोग थे, वही यात्री जो मरने के बाद भी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए थे। तभी ट्रेन अचानक रुक गई। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। बाहर कोई स्टेशन नहीं था। बाहर अनगिनत कब्रें थीं। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ कब्रें।
उनके बीच हजारों परछाइयां खड़ी थीं। वे सभी ट्रेन की तरफ देख रही थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हूँ। डिब्बे के सभी यात्री एक साथ खड़े हो गए, फिर धीरे धीरे बाहर उतरने लगे। लेकिन उतरते समय वे अर्जुन को घूर रहे थे, जैसे उसे भी अपने साथ ले जाना चाहते हों। अर्जुन पूरी ताकत से पीछे हटने लगा। तभी उसे अपनी जेब में रखा लोहे का छोटा धार्मिक ताबीज महसूस हुआ, जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसने तुरंत उसे बाहर निकाला। जैसे ही ताबीज की रोशनी उन यात्रियों पर पड़ी, वे दर्द से चीखने लगे। पूरा डिब्बा भयानक चीखों से भर गया। ट्रेन जोर जोर से कांपने लगी। अर्जुन ने मौका देखकर दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। जमीन पर गिरते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो